बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th के केमिस्ट्री जिसकी न्यू बुक 2026 की स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका हम लोग जो है चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करेंगे, जिसका लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास। आज के टॉपिक में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है जी इंटरनल एनर्जी और सेकंड हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास कौन सी चीज़ होती है। तो क्या आप जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कुछ हिडन एनर्जी मौजूद होती है। जी हाँ, इसी को हम लोग नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी का। अब ये इंटरनल एनर्जी जो है ये हर सब्सटेंस के अंदर मौजूद होती है, या तो मूविंग पार्टिकल्स की वजह से हो सकती हैं या फिर पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद फोर्सेस की वजह से हो सकती हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी होती है सब्सटेंस की, जिसमें हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो हमारे पास कहलाता है इंटरनल एनर्जी। फार्मूला की बात की जाए तो इंटरनल एनर्जी इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, पार्टिकल्स फास्टली मूव करते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब भी आप किसी चीज़ को हीट अप करते हैं, इट मीन्स कि आप उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग अपने सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है जी इंटर कन्वर्जन ऑफ फिज़िकल स्टेट्स, कि हम फिज़िकल स्टेट को कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज जो हम इंटर कन्वर्जन की बात करेंगे वो हम देखते हैं कि हम कैसे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम नाम देते हैं जी मेल्टिंग का। अब हमारे पास सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और ये सिर्फ अपनी फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करते हैं, मतलब इनमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है। ये पार्टिकल्स जो हैं ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस मौजूद होती हैं जो कि इनको आपस में बाइंड करके रखती हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी भी सॉलिड को हीट अप करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी को गेन करते हैं और ये मोर फास्टली जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि इनके पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद जो फोर्सेस होती हैं वो कम हो जाती हैं और इस पॉइंट पे सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है जी लिक्विड के अंदर। तो ये जो पूरा चेंज हुआ है ये ख़ास टेम्परेचर पे होता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट का। तो याद रखें कि जब भी आप किसी भी चीज़ को हीट अप करते हैं, इट मीन्स कि आप जो हैं उसके नतीजे में पार्टिकल्स फास्टली मूव करेंगे और सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। इसको हम लोग जो है एक सिंपल सी डायग्राम के ज़रिए देखते हैं कि मेल्टिंग की सबसे पहले डेफिनेशन होगी कि एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना हीट करने पे, ठीक है। इसे हम नाम देंगे मेल्टिंग का। अब सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, फिक्स पोजीशन पे होते हैं, लेकिन जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में तो पार्टिकल्स लेस टाइटली पैक्ड होते हैं और फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो वो खास टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड मेल्ट हो जाता है लिक्विड में, इसे हम नाम देते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग के पीछे हमारे पास ये वाली साइंस होती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें।